Hello students, today we will discuss the biology of 12th class. So in 12th class biology chapter 3rd is going on. In chapter 3rd I have taught you about the structure of sperm. Sperm की structure के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था. जितना sperm की structure के बारे में पढ़ाया था उससे आगे देखिए. तो structure of sperm, a plasma membrane envelops the whole body of sperms. स्पर्म की पूरी बॉडी को, होल बॉडी को एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर किए रहती है. स्पर्म की होल बॉडी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर की रहती है. ठीक है, कवर एनवलप द होल बॉडी ऑफ स्पर्म. द स्पर्म हेड कंटेन्स एन एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस. और स्पर्म के हेड में एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है. हेड कंटेन्स एन एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस. तो स्पर्म की स्ट्रक्चर में क्या बताया, सबसे पहले बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो चारों तरफ से स्पर्म को कवर किए रहती है. और स्पर्म के हेड में एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है. द एंटीरियर पोर्शंस विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एक्रोसोम. स्पर्म का जो एंटीरियर पोर्शन होता है, एंटीरियर पोर्शन का मतलब आगे वाला भाग, पोस्टीरियर पोर्शन पीछे वाला भाग. ठीक है, तो जो एंटीरियर पोर्शन जो होता है स्पर्म का वो कवर्ड होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा, जिसको एक्रोसोम बोलते हैं. ठीक है, स्पर्म का जो एंटीरियर पोर्शन होता है, आगे वाला भाग जो होता है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर होता है, जिसे एक्रोसोम बोलते हैं. द एक्रोसोम इज फिल्ड विथ एंजाइम्स. एक्रोसोम जो है ना वो एंजाइम के द्वारा भरा होता है. एक्रोसोम में एंजाइम्स भरा होता है. दैट हेल्प्स फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम. जो क्या करता है, ओवम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करता है. इसी एक्रोसोम की हेल्प से स्पर्म जो होता है वो किसी ओवा के अंदर एंटर करता है. क्योंकि दिस इज द पॉइंटेड पार्ट ऑफ द स्पर्म. स्पर्म का पॉइंटेड पार्ट होता है, नुकीला पार्ट होता है, जो ओवम को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, ओवम को भेदने में, है ना, एंटर करने में हेल्पफुल करता है. तो वही लिखा है कि जो स्पर्म का जो आगे वाला पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट होता है, वो कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है, एक्रोसोम बोलते हैं. एक्रोसोम के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं. ये एंजाइम क्या करते हैं, हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम. ओवम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं. ओके, एंड द मिडिल पीस पोसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया. और स्पर्म के मिडिल पीस में जो होता है वो न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. कह रहा है स्पर्म का जो मिडिल पीस होता है, लिखा है, एंड द मिडिल पीस पोसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया. जो स्पर्म का मिडिल पीस होता है, बीच वाला भाग होता है, उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. विच प्रोड्यूस एनर्जी. ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, है ना, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, जिसके द्वारा टेल मूवमेंट करती है. ठीक है, स्पर्म जो है ना जब भी मूवमेंट करता है टेल की हेल्प से करता है. तो मूवमेंट ऑफ अ टेल. ओके, मूवमेंट ऑफ अ टेल. तो ये हमने आपको बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो चारों तरफ से स्पर्म को घेरे रहती है. और इसके साथ ही साथ स्पर्म का जो हेड होता है उसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है. स्पर्म का एंटीरियर पार्ट होता है, चारों तरफ से एक कैप लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा घिरा होता है, जिसे एक्रोसोम बोलते हैं. इस एक्रोसोम के अंदर एंजाइम भरा होता है जो किसी भी ओवम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करता है. साथ ही साथ मिडिल पार्ट जो होता है उसमें बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं. ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को प्रोडक्शन करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिस फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल की मूवमेंट के लिए एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं. So this is the structure of the sperm. Enough for today. Thank you.